ओके, ठीक है। ओहो 67 भाई, क्या इतना वेटेड था क्या? इतने डाउट्स तुम लोग को ये पहले वाले क्वेश्चन में? आगे क्या होगा? ठीक है चलो। पहले तो ना बिफोर वी स्टार्ट, मैं तो ये तुम लोग को दिखाना चाहूंगा। आई एम श्योर बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बट आई वांट यू गाइस टू टेल मी अ फ्यू थिंग्स। मेरी स्क्रीन दिख रही है? इज माय स्क्रीन बीइंग शेयर्ड? हाँ हाँ हाँ। यस ओके, यस। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जो तुमने ड्राइव पे देखा होगा, ये जो मैंने स्केचेस बनाए हैं, ये पूरे स्केचेस ना मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा, मतलब एकदम। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो थ्रू दिस वंस, एंड देन आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि इसमें से what will be the three most important things that you guys have to practice or learn from this? ये जितना भी है ना, उसमें से तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो तुमको दिखी इसमें, जो तुमको यार अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, तीन चीजें। मतलब मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार ये गो थ्रू दे। 32 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ये ड्राइव पे अवेलेबल है। एक बार सब लोग देख लो। एक बार मैं हल्के से स्क्रॉल करके ये सी ऑब्जर्व करो कैसे बनाया, क्या बनाया। All these were made during seed practice, during NID practice. ये तो क्वेश्चन पता ही है सबको, गौरी वाला। ये 3DD का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। ये एक्सप्रेशन शीट की प्रैक्टिस है। ये भी 3DD का मॉक टेस्ट था। आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हाई मैं इसमें सेकंड या थर्ड आएगा, आई थिंक। ये मेरे छोटी बुक में से है, जो तुम लोगों ने देखी होगी। All of these are from my, क्या बोलते हैं, I had a A6 size sketchbook, जिसमें मैं कैरेक्टर्स बना रहा था। So I want you guys to see this and observe each and every image. एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो, एंगल्स को ध्यान से देखो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। फॉर दोज पीपल हु आर गेटिंग ऐसा ओवरवेल्म्ड, ये सब मैंने रेफरेंस से बनाया। हार्डली इसमें से 15 और 20% विल भी तो मैंने खुद मेमोरी से बनाया, बट मोस्ट ऑफ दिस इज फ्रॉम लाइक मोस्ट ऑफ इट रेफरेंस भी इसके लिए, क्योंकि आई यूज्ड टू सक एट कैरेक्टर ड्राइंग, लाइक रियली रियली सक, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ये वाला काफी डिफिकल्ट था। ये जो बनाया, दिस इज लाइक the most difficult ones. This is a squish and squash of animation. जिसको बोलते हैं, it's a principle of animation. When you get angry, your face shakes, something like that. Danish, what is the average time taken on each of the photos? Good question. Good question. Most of them have been मतलब 10 minutes एक पेज, which is I used to think it's a lot. मतलब मेरे को ज्यादा लगता था ये 10 मिनट, but eventually I realized कि ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल करोगे तो हो ही जाएगा 10 मिनट। मतलब समझा ना, एक एक्सप्रेशन को 5 मिनट दिया था मैंने, वन एक्सप्रेशन। पूरा बॉडी फिगर भी कुछ कुछ नहीं, एंड में मैंने कहीं कहीं छोड़ दिया है। मतलब ठीक है, आई जस्ट फेल्ट दिस इज इम्पोर्टेंट, ये गेस्चर इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये छोड़ दिया। कुछ कुछ गेस्चर्स मैंने ऐसे प्रैक्टिस किए जो चीजें पीछे छुप रही है वो। इसमें भी देखो, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट, आई वांट टू नो के नो दिस आर द स्मॉल डिटेल्स कि जब तुम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो, कोई ह्यूमन को देखते हो, तो यू सी दिस डार्क एरिया इनसाइड हिज टी-शर्ट। That usually happens. Even things like these, ऐसा very tangible body movements के ज्यादा ही exaggerated है कि face कैसा react करेगा अगर कोई चीज या ऑब्जेक्ट पे कोई प्लेस कर रहा होगा। सो एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया, हो गए 32 पेजेस। सो नाउ आई वांट टू टेल मी कि इसमें तुमने कौन सी तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है? मतलब व्हाट आर थ्री थिंग्स यू टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस? डिटेल्स हो सकती है, एनीथिंग, टेल मी। Danish, one small doubt. हाँ I had a small doubt. हाँ, बोलो बोलो। मैंने सोचा कौन से पेज में करा आपने, कौन से साइज पेज में करा है? A6. A6 पे है, ओके ठीक है। That's small. This is not. That's why I mentioned this while scrolling. कि don't, ये मैंने A3 या A4 शीट पे बड़े बड़े फेसेस नहीं बनाए। ये मेरी छोटी सी स्केचबुक थी A6, उसको लेके घूमता था। मेरे को ऐसे दिन में 2-3 एक्सप्रेशन में प्रैक्टिस करता था। This is more like it's very small. ये जो स्क्रीन पे दिखा उतना बड़ा obviously नहीं। Good question. इनमें ना देखने के लिए बड़ा A3 जैसे लगता है। 8 पॉइंट है। हाँ, एक्सप्रेशंस मुझे काफी सही लगे। उसके बाद में लाइन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा नीट है, मतलब कॉमिक काइंड ऑफ लाइन क्वालिटी है, मतलब कॉमिक बुक की। और एक्सप्रेशन है वही, कंपोजिशन भी अच्छा लगा मुझे, मतलब नॉर्मली लगा। ये ऑब्जर्वेशन रहा।
मैं भी ये लाइट एंड डार्क एरियाज बहुत सही है। Yes, that's important. Okay. And लाइन वेट। धनेश, hmm? ये तुमने डार्क जो फिल किया है ना, एकदम पिच ब्लैक वाला फिल, वो For किससे किया? example, this हाँ, द 10B मुस्टैच। 10B pencil. 10B, na. So I have not used anything over 8B in all of this. कुछ में 8B है, but most of them मेरे को एक सर ने बताया था कि don't use, ज्यादा बड़ी वाली पेंसिल मत यूज किया करो, अगर तुम्हारा प्रेशर कंट्रोल ना हट जाता है. So for example, places like this जहाँ मैं ज्यादा डार्क नहीं किया है, is I'm restricting myself to 6B or 4. कुछ तो 4B से भी अंडर किया है. But हाँ, for example, some places I have used 8B. Yeah, so you like used it blunt, So there is this thing that I used to do. like There's this an thing. angle वाला. So it's like if you are accustomed to Microsoft Paint, so you will realize that, मतलब for example ये जो sketch है, इसमें अंदर का जो I always play with tones. मतलब ये जो देखा है, मेरा कर्सर दिखा है, ये वाला जो है, when you see it here, look at this. You can make a difference between the tongue and the palate of the mouth. मतलब जो Yeah, darkness, yeah. वो यहाँ से difference पता चल रहा है, correct? हाँ. तो ये जो है ना, दिस इज कम थ्रू टोनिंग. मतलब मैं क्या कहता हूँ, ये वाला जो है, ये स्पेसिफिक में ये जो डार्कनेस है ना, दिस इज कम फ्रॉम एन 8B पेंसिल. एंड यस, मैं इसको थोड़ा सा ब्लंटेड यूज करता हूँ. मतलब आई डोंट शार्प इट कंप्लीटली. अगर शार्प करता भी हूँ तो देन आई न्यूज पेपर में उसको जानबूझ के ब्लंट कर देता हूँ. एंड उसमें क्या है ना, फर्स्ट आई यूज अ 4B और 6B टू आउटलाइन दिस. ये जो है, मतलब इसको आउटलाइन पहले करता हूँ मैं, और उसके बाद मैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, आई डार्कन इट. ऑल्सो प्रोसेस डार्कनिंग का ये है कि मैं थोड़ा सा व्हाट यू से, बॉटम अप अप्रोच, कि पहले सबसे लाइटेस्ट चीजें करते जाओ, फिर मैंने ये टंग बनाया, फिर लास्ट में ये बनाया, फिर सबसे डार्केस्ट चीज लास्ट करो. सो आई हैव द बैंडविड्थ टू प्ले विद द टोन. जैसे एक चीज है, लाइक आंखों में ना, हमेशा आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आंखों में डार्क रखूं एकदम, लाइक वो हाईलाइट पॉप होना चाहिए. हाईलाइट पॉप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी आई कुड हैव, ये जो इसका क्रस्ट के नीचे का जो पैटी है, ये पैटी को थोड़ा और डार्क करना चाहिए. थिंग्स लाइक द चीज धूल आउट हो रहा है, तो चीज के ड्रॉप्स है. सो ये सब चीजें जो है, इसमें भी देखो, जो ये क्वेश्चन था, you the question itself in the last 2 years in seed, they have given nearly filled black, Yeah. simple that people don't understand कि जब क्वेश्चन में दिया है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आई सी तुम लोग ने भेजा है या मैंने बहुत लोग के देखा है, यू ऑल डोंट फिल कंप्लीटली, यू ऑल हैच इट एंड लीव इट. जब क्वेश्चन में दिया है 2 बैंगल्स है, वो डार्क दिख रही है, देखिए मैंने छोड़ दिया है, ये भी डार्क होना चाहिए था. सो देन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यहाँ पे तुमको पता है कि ना इसकी बिंदी इतनी बड़ी है, वो डार्क है, वो फील्ड है, तो फील्ड होना चाहिए. फील्ड मतलब फील्ड, इट डजंट मीन हैचिंग. हैचिंग और फिल करने में बहुत फर्क है. इसमें भी देखो, आईब्रोज को जैसे फिल किया है ना मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब फिल करना, इसलिए यू हैव टू गेट अकस्टम टू कि मूंछों को, दाढ़ी को, आईब्रोज को, आंखों को, फिर आईब्रोज तो कंपलसरी, आईब्रोज एंड आईज तो कंपलसरी है, वो सबको तुमको थोड़ा बहुत फिल तो करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी. मतलब इसी ये थोड़ा, इसको जो हाईलाइट बोलते हैं, ये हाईलाइट छोड़ना, ये सब प्रैक्टिस से आएगा कि बालों में देखो हाईलाइट छोड़ा है, कब जानबूझ के छोड़ा है इसमें. तो व्हेन यू रियलाइज, ये वाला देखो, लुक एट दिस वन आल्सो. You see, if the mooch, bal, the inside of the ear, the ring, the eyebrows, the eyes, and the nostril, and the line of the underlip, overlip का जो line है, if you see this line, don't make this extremely dark ना, वो contrast का feel नहीं आता है. This is what I have felt, कि वो कॉन्ट्रास्ट का फील नहीं आता है. वो कॉन्ट्रास्ट रहना इंपॉर्टेंट है. ये आईज कितनी पॉप आउट होती है, एंड बालों में इसमें फिल नहीं किया, ये भी जानबूझ के. क्यों? ताकि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर का दिखे. अगर मैं इसको फिल कर दूंगा तो ये कवर हो जाएगा. You see, I'm not completely filled at a few places. A few places I have. You see, eyes में डबल टोनिंग है. Look at this. ये eyes में डबल टोनिंग है. But there is a lighter layer and a darker layer and then a highlight. So it pops the entire eyeball. You can make out के आंखों के अंदर के eyeball के अंदर का बॉल है. You get it? वो इम्पोर्टेंट है. वो ये डिटेल्स है यार, ऑल ऑफ द डिटेल्स. लुक एट दिस. इसमें तेरे को दाढ़ी का टोन अलग है, इसमें आंखों का नीचे का टोन अलग है. इस ये जो है, इसमें भी सेम. एक ना धनेश, ओके हाँ कंटिन्यू. नहीं, बोले क्या बोल रहा था. मैं कह रहा था कि मोस्टली कैरिकेचर काइंड ऑफ स्टाइल ही है, आती है, मतलब 2 साल से वो भी आ रहे, तो रियलिस्टिक कुछ करूं क्या? मतलब नहीं, मैं वही बताया ना कि see, the first question in the last 2 years, when you know that the pattern is set,
तो इट्स लाइक अगर वो पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करे विल बी अ स्टूपिड पर्सन कि तुम लोग वो छोड़ के सब चीज प्रैक्टिस कर। रियलिस्टिक आ सकता है, I'm not saying नहीं कर आए। रहा हूँ, लेकिन जैसे रियलिस्टिक आईज वगैरह मुझसे नहीं बनती उतनी, तो उस पर फोकस करूंगा उतना। ना ना ना, ये रियलिस्टिक आइज है, ये रियलिस्टिक आइज लग रही है कई एंगल से। नहीं उतनी तो नहीं। ना उतनी भी नहीं ना, रियलिस्टिक आइज क्यों बनानी है? मतलब आई डोंट नो एनआईडी को क्या हो गया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ आईज पूछ रहे थे बट सीट से नहीं पूछेगा, I'm dead sure। तो तुम लोग का प्रैक्टिस में डिटेल्स, फॉर एग्जांपल एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ना मैं बताता हूँ, there is a हल्का सा शैडो अंडर नेक, मतलब मेरे को एक टीचर ने बताया था कि हमेशा तुम फेस बनाओगे ना तो ये नेक के नीचे का शैडो बनाना, ये थिंग्स लाइक दिस मैटर। कि तुमने नेक के नीचे का शैडो बनाया तो पता चलता है कि फेस कवर का है। देन थिंग्स लाइक दिस, अंदर का पैलेट टोन, ये देखो इसमें क्लियरली यू कैन मेक आउट टंग, टीथ, डीपेस्ट डार्क इनसाइड ऑफ द माउथ एंड द साइड, एंड देन दिस द डार्क साइड ऑफ द लेफ्ट साइड। ये पूरा तुम एक फेस में आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना डिटेल है इसमें। इसमें डबल हाईलाइट है, so all of these things kind of matter। इसमें भी दांत देखो, ये दांत कैसे दिखाया, देखो you can see the difference between the teeth। it's very subtle but you can see it at some places में left like a dark line, जहाँ पे ग्रिट करते हैं कुछ लोग के दांत crooked होते हैं तो दिख जाता है। इसमें भी दांत देखो, you can see whether दांत जो साथ में आए हैं तो क्या बच गया है साइड में। इसकी भी आंखें देखो, ऑलमोस्ट डबल हाईलाइट है। कोई हंसता है तो कैसे फेस वाइड होता है। So yes, this is देखो इसमें बालों का और दाढ़ी का कलर में टोन में डिफरेंस देखो। So all of these things you have to, मतलब I just thought कि मैं एक बार ये तुम लोग को दिखा दूं ताकि तुम लोग के क्वेश्चंस भी थोड़े रिफाइंड आए। ये तो मैंने फैनी सर के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में से उठाया है। हाँ। फैनी सर के पोस्ट में से बहुत सारे फेसेस होते हैं, ऐसे प्रैक्टिस के लिए इसमें उठाया से था। इसमें से मेमोरी ड्राइंग्स कितने हैं आपके? मैं वही बोला ना, मेमोरी ड्राइंग्स बहुत कम है। मतलब इसमें मेमोरी ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है, दिखी है मेमोरी, इतना कुछ है नहीं इसमें, मेमोरी दिखा है। ये मेमोरी है, सब रेफरेंस है, रेफरेंस है, रेफरेंस है, रेफरेंस है, रेफरेंस है, रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, रेफरेंस है। ये मेमोरी प्रैक्टिस है। मतलब ये पहले रेफरेंस से बनाया था, ये जो मेजर पेज पे है ना, ये वाला ऊपर का छोड़ के ये सब मेमोरी है, मैंने खुद से बनाया। भले ऑलरेडी था पहले बट बनाने के टाइम पे खुद से बनाया। इसमें से ये एक दो मेमोरी है, ये वाला मेमोरी है, ये वाला मेमोरी है, ये देख के बनाया दोनों। ये वाला मेमोरी है तो क्वेश्चन था एग्जाम में, ये वाला देख के बनाया। ये वाला मेमोरी है, ये दोनों मेमोरी है, ये देख के बनाया। ये मेमोरी है। दिस इज द कैरिकेचर। मतलब ये हम लोग को एक टास्क था कि यू हैव टू मेक द कैरिकेचर ऑफ योर ओन सेल्फ, लाइक एन एनिमेटेड वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। तो तब मेरे बाल बहुत लंबे थे, लाइक आई हैड हेयर अंटिल माय चेस्ट, मतलब काफी लंबे बाल थे मेरे। मैं पीछे बन बनाता था, नीचे के बाल खुले रखता था। तो ये मैं जब टेक पे जाता था ये तभी का मैंने खुद का बना, टेक मेमोरीज। ये एक दो मेमोरीज है, ये तो देख के बनाया, ये भी देख के बनाया। दानिश, ये another memories- small doubt। यस इस प्रैक्टिस को देख के ऐसा लगता है कि मोस्ट काम अपर बॉडी और एक्सप्रेशन पे हुआ है और लेग्स पे कम। मेक सेंस, इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। तो कैसा होना चाहिए? लेग्स पे कम होना चाहिए कि कैसे? ओके, ऐसा नहीं है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने ज्यादा एक्सप्रेशन में फोकस इसके लिए क्योंकि शायद आई फेल्ट दैट इज वीक। मतलब मैंने जब प्रैक्टिस करी थी तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट मेरे लिए एक्सप्रेशंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इट वाज लाइक इट वाजंट फोर्स्ड, इट वाजंट थॉट थ्रू। मतलब आई नो थोड़े स्केचेस अंडर बॉडी के कम है, मतलब हाँ। बट ऐसा ये भी है कि बाकी जितने भी मैंने, फॉर एग्जांपल आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन, मैंने जितने भी ह्यूमन एनाटॉमी के स्केचेस बनाए ना, मैं स्क्रीन दिखा है? हाँ दिखा ना? ह्यूमन एनाटॉमी का जो मेरा ड्राइंग का पीडीएफ है, ये तो भाई मेरा पहला स्केच है। जैसे मेरा फर्स्ट स्केच सितंबर में, तुमने देखा ही होगा, काफी लोगों ने देखा ही है। सब मेरे स्टार्टिंग के स्केचेस है, बहुत खराब, निहायत ही खराब, बाप रे बाप, क्या है ये सब। ओ भाई साहब, तो इसमें मैंने ये वाला जो पूरा 40 पेजेस का ये जो है, मुझे नहीं दिख रहा। क्या क्या हाँ सबको दिख रहा है, मैं पूछ रहा था, मुझे दिख नहीं रहा। मतलब नहीं दिखा तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है, दिखा है ना? दिख रहा है। होगा। ओके ओके। वो तो- मोबाइल की वजह से। हाँ, मोबाइल पे कभी कभी नहीं अच्छे से दिखता है। These were my initial sketches। तो फिर मैंने बॉडी पे थोड़ा ड्राइंग पे थोड़ा फोकस किया। तो ह्यूमन एनाटॉमी प्रैक्टिस में आई थिंक मैंने लोअर बॉडी मेरा तो काफी चेंज। दिस इज लाइक द बेसिक। इसको नहीं आती ह्यूमन एनाटॉमी, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, ये सबसे बेसिक है। बहुत सिंपल लाइन ड्राइंग है इसमें।
इसमें हाथ वाथ की भी प्रैक्टिस की थी. मतलब then I focused on individual elements. So actually, to be very honest, a good question. Character drawing came after human anatomy. मैंने पहले human anatomy प्रैक्टिस की थी. इसमें चाय गिरा दिया था मैंने, सॉरी थोड़ा कर. So पहले हाथ पैर की, you see this, मैंने 3-3 4-4 बार एक चीज रिपीट किया just to practice. अलग अलग एलिमेंट्स को तोड़ दिया. जैसे पैर को मैंने सिलेंडर सर्कल सिलेंडर में तोड़ दिया. फिर खाली पैर की प्रैक्टिस की, सिर्फ टो की प्रैक्टिस की. फिर ये भी जो है पैर की अलग से प्रैक्टिस. फिर हाथों में ऑब्जेक्ट्स लेके कैसे लगता है हाथ. ये लास्ट मोमेंट था, ये एक्चुअली काफी लास्ट मोमेंट था. ये 2-3 दिन पहले सीड के तो मैंने अब मास्क कैसे पहनते हैं उसका एक बनाया था. ये थोड़े आइकॉन प्रैक्टिसेस है. ये एक पिंटरेस्ट से लिया था, ये काफी अच्छा रेफरेंस इमेज था. इसमें 3D पर्सपेक्टिव अच्छा था. ये भी 3 पॉइंट में बनाया ये. तो ये भी ह्यूमन एनाटॉमी के थोड़ी प्रैक्टिसेस है. ये मैंने बनाया था एक दिन पहले. सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड एक्चुअली कैरेक्टर डिजाइन देखो हैंड इन हैंड. क्योंकि कैसा है ना, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू हैव अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी अलोंग विद सो कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है तुम्हारे एक्सप्रेशंस, दूसरा है तुम्हारे गेस्चर. तो गेस्चर ह्यूमन एनाटॉमी प्रैक्टिस से आएगी. ये 3 व्हाट डू यू से टॉप व्यू में ह्यूमंस कैसे दिखते हैं वो, ये भी थोड़ी इनिशियल प्रैक्टिस है कि कैसे कहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जोड़ के ह्यूमन बॉडी बनती है. Dhanush, so when you were drawing this, did you focus on how much time are you taking, or did you just like हाँ, that's also a good question. Actually, some of this is not time constraint. For example, these sketches ये time constraint नहीं है. ये मैं सीख रहा था बस. तब ये सब जो है ये time constraint नहीं है. All of these are just to understand the flow. You see the flow कि तुमको ना वो actually it's like falling in love with the human body, to be really honest. That's how only done females. That's very sexist. But the point is that पहले तुमको ना बॉडी का फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तब जाके तुम ह्यूमन एनाटॉमी के पूरे स्केचेस बना पाओगे. फिर जाके तुम कैरेक्टर ड्राइंग पे जा पाओगे. ये फेस का जो एनाटॉमी है, फेस को अलग अलग एंगल से कैसे उसके ज्योमेट्रिकल पार्ट्स कैसे मूव होते हैं. सो आई डोंट थिंक ये वाले पीडीएफ में not most of it was timed, not timed at all. वो character sketching, yes, it was timed. That was 10 minutes per page, I think, more or less. But this was not timed as such. This was for practice. This was just for practice. कुछ जगह पे I still see mistakes ना. ये जो है ये कुछ mistakes दिखती है मेरे को यहाँ पे. कहीं पे I already noticed कि कुछ फिंगर्स गलत बनाया. फिर foreshortening का भी this is not timed. ये भी सीखने के लिए था. foreshortening मेरे को नहीं आती थी. foreshortening एनाटॉमी का प्रैक्टिस कैसे करते हैं. फिर ये जो थाई मसल का ऊपर से जो फ्लो जाता है. सो इट्स लाइक अ वेरी सिंपल लाइन गेम. तुम लाइन से ही पूरे बॉडी का फ्लो बना सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू सी द बैक ऑफ अ कपल ऑफ इमेजेस हियर, कि तुमको ना वो हाथ का जो एल्बो का जो फ्लो है कि व्हेन यू स्ट्रेच योरसेल्फ हियर तो ये वाला पार्ट बल्ज आउट होता है. ट्राइसेप. तो ट्राइसेप बल्ज आउट कहाँ होता है? ये पैर में जो है ये इनर थाइज बल्ज आउट होता है व्हेन यू पुट योर leg like this. काफ में हल्का सा when you're on your toes, तो काफ थोड़े और दिख के आते हैं. And these things which you see construction lines, this is the only place in my entire life jहाँ I have not faked the construction lines. In products मैंने बहुत construction lines just for sake of बनाए, but human anatomy में कभी नहीं. क्योंकि वे जो easiness है कि यहाँ पे थोड़ा सा no matter how thin you are, हल्का सा कमर पे एक अंदर से एक skin overlap होती है. Things like that. See this also, the posture of the back. The entire back till the hips, this posture. So you have to actually fall in love with the human body to actually make good anatomy. I'm sounding very philosophical now, but actual human anatomy बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए. मतलब ये तो this is not best यार, ये best नहीं है. This is बहुत basic है ये. मतलब there are people who sketch way better than me. इसके लिए मैं यार कितनी अच्छी नहीं आई थी. This is just very basic practice. But this is for those people जो थोड़ा they want to brush up the skills. ये basic face का proportion, इस circle से कान पकड़ के कैसे eyes, forehead, mouth, nose पकड़ते हैं. These lines, ये contour lines जिसको बोलते हैं. यहाँ पे तुम see those muscle lines. So all of these things are something you have to practice. इसमें भी construction lines are actually made to understand, point to point. Like I had my notes कि diaphragm के नीचे जो है, right under the chest, वहाँ से elbow का start कहाँ से होता है. From the middle of the neck, मतलब right from the chest till the neck के बीच में shoulders का body कहाँ से start होता है. So all of these things you have to figure out kind of on your own. के कैसे practice करनी है. Foreshortening will come afterwards. Foreshortening comes after you figured all of this out. तो ये भी जो है इसके हाथ के ripples, इसके body का structure ऊपर से कैसे दिखेगा. How will her body go a little bit 3 point away.
तो यहाँ आके थोड़ी लाइन क्वालिटी अब थोड़ी यू कैन नोटिस दिस कि ये लास्ट मोमेंट मतलब ये दो जो पेजेस हैं दीस आर ऑल लाइक 1 or 3 days or 1 week before सीड। यू कैन सी द लाइन क्वालिटी इसमें कितना ज्यादा क्रिस्प है, पहले नहीं था इतना, सीड के पहले थोड़ा क्रिस्प हो गया। सो या दिस इज नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट इन द स्टेट टू एक्चुअली टेल यू कि ऐसा ही बनाओ, इससे बहुत बेटर बन सकता है, ये बहुत बेसिक है, ये मेरा लाइक for someone who is not so good at sketching. So then for you guys, it's like this is your first checkpoint. ये बनेगा तो इससे बेटर बना पाओगे। ये सब तुमको थोड़ा इंडिविजुअल थाई प्रैक्टिस, काफ कैसे फिक्स होता है यहाँ पे, पैरों की प्रैक्टिस, हाथों की प्रैक्टिस, हाथ ऐसे पकड़ते, ये एक पिंटेस्ट पे अच्छा रेफरेंस इमेज देखा था मैंने, अलग अलग टाइप से हाथ पकड़ते हैं। सो यस, हाँ जी बोलो। एक्चुअली ये जो स्केच बनाने के बाद उसके लोअर ग्राउंड पे जो सरफेस में हम शैडो बनाना, इज इट रिक्वायर्ड? शैडो बनाना आई डोंट थिंक इट्स कंपल्सरी, बट बनाओगे तो थोड़ा सा वेट मिलता है। आई ऑल्सो बिलीव इन कि मैंने भी जब 2020 2021 दोनों का पेपर मैंने दिया था, दोनों में मैंने दोनों फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे शैडो हल्का सा ग्राउंड लेवल दिया था। आई मेड अ ग्राउंड एंड आई ट्राइड टू मेक अ शैडो, थोड़ा उसमें वॉल्यूम मिलता है, वो मेरे को अच्छा लगता है, मैंने बनाया तो था। So yes. हाँ बताओ। मैं बोल रही थी कि आईआईटी की मतलब सीट की डेट आगे बढ़ गई एडमिट कार्ड की, तो मे बी हो सकता है एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, तो फिर वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आशी, एंड दिस इज लाइक ये लास्ट कंसर्न है तुम सबका। मैंने ना किसी 2-3 लोग से मैंने फोन पे बात किया पर्सनली 3-4 दिन में, आई नो पीपल आर नॉट गोइंग टू they're going through a lot of things. ये सीड पोस्टपोन होना is a very big deal for a lot of people. तो मैं सबको यही बोला कि देखो सीड होना ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में है वो प्रैक्टिस है। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। अगर सीड होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम बचेगा। मैंने पहले ही बोला था there are a couple of pros and cons सीड होने ना होने के। Hello. क्लियर हो जाएगा। हेलो You will be able to focus. हाँ बोलो। दानिश भैया एक बात बताओ, जैसे अभी आपने जो स्केचेस दिखाए उसमें कुछ लाइन। हेलो तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपको आवाज आ रही है? हेलो क्लियर आवाज नहीं है, मेरी आवाज आ रही है? साफ नहीं है। मेरी आवाज साफ नहीं है। एको हो रही है वो। एक सेकंड, अब सही है? हाँ भाई Is it better now? ठीक है। Okay. हाँ तो बिफोर संभव वाज आस्किंग समथिंग, मैं ये बोल रहा था कि सीड ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो भी ये चीज को लेके कंसर्न है, जस्ट रिलैक्स। सीड होएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है। दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला जो इसके लिए एक्चुअल मीट रखा है, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, अपन 3 घंटा ऐसे ही खींच लेते हैं। तो पहले इस पे फिगर आउट करते हैं, उसके बाद वी टॉक अबाउट सीड होता है नहीं होता है क्या होता है। हाँ वहाँ संभव बोलो। दानिश भाई एक बात बताओ, जैसे अभी आपने जो स्केचेस दिखाए उसमें कुछ स्केचेस में जो लाइन क्वालिटी थी कहीं पर डार्क थी कहीं पर लाइट थी, और कुछ जगह पर जहाँ पर लाइट थी वहां पर हमें मे बी जो पेंसिल का बी है वो बढ़ाना पड़े। तो जैसे इनिशियल में क्या होता है, इनिशियली जब स्केच करते हैं तो एक ही पेंसिल से पूरा स्केच कर देते हैं, देन ओवरलैप लाइंस। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम ओवरलैप करते हैं तो इनिशियल पेंसिल की लाइन है ना, वो उसमें ढंग से ओवरलैप होती नहीं है जैसे आपके स्केचेस में हो रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन या कुछ ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका ना। सबसे पहली चीज तो ये जितने भी स्केचेस तुमने देखे ना, उसमें ओनली द डार्केस्ट ऑफ द डार्क एरियाज मैंने कभी कभी 8B यूज किया है, कभी कभी। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्केचेस इन द कैरेक्टर ड्राइंग एज वेल एज ह्यूमन एनाटॉमी इज मेड ऑफ अ मैकेनिकल पेंसिल 0.7 mm. So मैंने ये बहुत बार पहले रिपीट किया है कि द एंटायर गेम इज प्रेशर कंट्रोल। मतलब अगर तुमने लाइन वेट को मास्टर करना सीख लिया, मतलब थिंग्स लाइक तुम एक ही पेंसिल से कितना ड्रास्टिक वेरिएशन बना सकते हो। प्रैक्टिस योर सेल्फ, खुद को चैलेंज करो, एक रेफरेंस इमेज लो एंड ट्राई टू मेक द लाइटेस्ट जो पार्ट दिख रहा है वो लाइटेस्ट और डार्केस्ट पार्ट डार्केस्ट, वो एक ही पेंसिल से करो। दैट वे यू विल लर्न प्रेशर कंट्रोल। मैं बता रहा हूँ ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम with actual like genuine practice, like if I talk about only practice, is that तुम 8B 4B 6B 2B में you are losing out on building your skill set of how to control a pencil. एक पेंसिल से जितने वेरिएशंस बन सकते हैं, that is the best practice.
मतलब मेरे जितने भी स्केचेस है मैक्सिमम मैकेनिकल पेंसिल्स है, एक या दो मैंने 8x8 भी यूज किया है डार्क करने के लिए, बट वो तुम भी कर सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स एटलीस्ट वो लिमिट को पुश करो कि ये मैकेनिकल पेंसिल से या 2B या 4B, आई थिंक 4B और 2B आर द मोस्ट वर्सेटाइल, मतलब उससे काफी कुछ हो सकता है। एच की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बी की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कम, आई नेवर यूज लाइक अ नॉर्मल पेंसिल, मैं तो अभी पेन से स्केच करने लगा जब से मैं IIT में आ रहा हूँ, आई डोंट यूज पेंसिल एनीमोर। तो हम लोग को प्रोफेसर भी यही बोलते हैं कि इट्स अ कर्स दैट यू हैव ऑप्शंस ऑफ 2B 4B 6B 8B, इट्स अ कर्स because you guys are not practicing, you all have that accustomed कि यार 2B से लाइन बना है, डार्क चाहिए, 8B से बना लिया, तुम्हारे हाथ का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, you're not learning how to cope with pressure, and what you said Sambhav is not line quality, it's line weight. line weight में वेरिएशन लाना फर्स्ट क्वेश्चन का तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम कैसे लाइन वेट में वेरिएशन ला सकते हो। स्केच में दिखता है कि तुमको बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट बना, जैसे मेरे स्केचेस में बहुत सारी चीजें लाइट बनानी है, बहुत सारी चीजें डार्क बनानी है, तो वो कैसे करोगे? मतलब जैसे इसमें क्या है कि आपने कहीं पे लाइन मोटी बनाई है, कहीं पे लाइन पतली बनाई है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्केच। तो अगर हमें लाइन मोटी बनानी है तो शायद मुझे उस लाइन के ऊपर 1 या 2 बार दोबारा पेंसिल चलानी पड़े, मतलब प्रेशर डालूंगा तो वो लाइन तो डार्क बनेगी पर वो थिक नहीं बनेगी। थिक बनाने के लिए उसके ऊपर एक और बारी चलानी पड़ेगी। तो और उससे ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग से स्केच खराब होता है। हाँ, ओवरलैपिंग से स्केच खराब होता है, तो इसका सोल्यूशन चाहिए ना कि लाइक जो लाइन प्रैक्टिस मैंने इनिशियली बताई थी जो ग्रुप पे कि मेक 2, 3 और 4 पेजेस ऑफ लाइन ड्राइंग एवरी डे, A3 शीट, बड़ी शीट पे 3-4 पेज तो रोज करना ही, आधा घंटा लाइन प्रैक्टिस करेगी। तो एक पेज लेके ना सब लोग के प्रैक्टिस करो कि द फर्स्ट लाइन हैज टू बी द लाइटेस्ट and the last line has to be the darkest with the same pencil and in one stroke only. If you do this, तो तुम्हारा 5-6 दिन में ना, मैंने ये खुद किया था, तुम्हारा 5-6 दिन में अलग लेवल एस्केलेट हो जाएगा लाइन वेट का कंट्रोल, क्योंकि तुम फर्स्ट लाइन when you make you have to control the pressure in such a way that तुम्हारा सेकंड लाइन थर्ड लाइन से लाइट होना चाहिए लेकिन फर्स्ट से डार्क होना चाहिए। ऐसे करते करते वो पेज पे एटलीस्ट 20 या 25 लाइन बन जाएगी एक A3 शीट पे। इमेजिन कंट्रोलिंग योर प्रेशर ऑन एवरी लाइन कि यार इससे डार्क बना रही है लेकिन इससे लाइट बना रही है। ऐसे 10 पेज 15 पेज 20 पेज प्रैक्टिस करोगे तो 21वें पेज पे तो तुम्हारा इतना कंट्रोल तो होगा कि यू गेट अकस्टम टू द वेट कि कितना डालना है कितना नहीं। और ये संभव जो बोल रहे हैं ये बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक पीपल मेक लाइक द एंटायर स्केच विद अ 2B pencil and then when they want to darken things they take a 6B pencil and they dark it again, and then when they want a very 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 dark line then they do again with an 8B. That's overlapping one line 3 times. That's because you can't control line weight, you can't control your pressure. So then actually this is something that ऐसा लास्ट मोमेंट बैठ के तुम सडनली ऐसा हाफ-हार्टेडली सीख नहीं सकते। इट नीड्स टाइम, इट नीड्स 3-4 गुड डेज जहाँ पर तुमने लाइन वेट पे प्रैक्टिस किया है। और ये तो सिर्फ मैं कैरेक्टर स्केचेस के एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो रियली ऑनेस्ट ये प्रोडक्ट में और काम आता है। प्रोडक्ट में लाइट लाइंस, लाइट रेंडरिंग, डार्क रेंडरिंग ये बहुत मैटर करता है, उससे पूरा फील और लुक अलग हो जाता है। मतलब एक सिंपल रेंडर करके प्रोडक्ट बनाओगे और एक लाइट वेट वेरी करके प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों का फील अलग होगा और वो एग्जामिनर को दिखता है। So उसका solution संभव यही है कि practice lines with one pencil. That's the only way you can restrict overlapping and improve your control over the pencil. मतलब उससे better कोई practice नहीं। Line drawing like simple lines बनाना, that's the best practice. हम लोग को भी यहाँ पे ये सिखाते हैं IIT, line drawing. धानिश, ओके, सो अगर स्टोरी फ्रेमिंग का क्वेश्चन है, ऑलराइट, कि ये स्टोरी बोर्ड करना है, तो उसमें ना हुआ ये था कि द फ्रेम्स आई ड्रू देम डार्क बट देन व्हाट वाज देयर इनसाइड द फ्रेम इट वाज लाइट। तो मैंने क्या किया, आई ओवर ड्रू ऑन दैट एंड देन बाद में लग रहा था कि ओवर ड्रॉ नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली लाइन डबल लाइंस दिखती है। हाँ, डबल लाइंस दिख रही थी, पर एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो स्टोरी बोर्ड का फ्रेम किया था ना, बहुत अजीब लग रहा था कि अंदर जो है इतना लाइट, नॉट बहुत लाइट बट नॉर्मल लाइट, एंड द फ्रेम वाज सो डार्क, तो वो इतना अजीब लग रहा था कि मेरे को उसके ऊपर भी पेंसिल चलानी पड़ी। और फिर एंड में देखा, ये NID के पेपर में हुआ, एंड में व्हेन आई सॉ द पेपर आई वाज लाइक शिट, आई शुडंट हैव ड्रॉन ओवर इट। तो दैट वाज लाइक that happens. That is why I say ना कि जितनी बार तुम when you get the paper ना, मतलब तुमको जब वो इमेज देखोगे ना शीट में, NID में जैसे फ्रेम समझ के कि ये लाइन ये थिकनेस की और ये डार्कनेस की लाइन है, when you see that image ना, ऐसे डॉली को देखा या वो लास्ट ईयर वो बच्चे को देखा, whatever his name was, so then you see that photo you realize कि by this
whatever it's जो इमेज में दिया है ना वो एप्लीकेट करना है विद द सेम क्वालिटी ऑफ थिकनेस. मतलब इवन द क्वेश्चन लाइक दैट फॉर्म वाला क्वेश्चन जहाँ पे आधा मोटिव बनाया था और आधा बनाया था, लोग उसमें हैचिंग करके आए थे. मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैचिंग करके आए थे ना उनका कटा था अच्छा, वो कंप्लीट फिल करना था. तो व्हाट Pranali is saying, when you get frames of this size or when you get questions जहाँ पे you know that you have to begin with a dark line, तब तुम्हारा फटेगा अगर तुमने ये प्रैक्टिस नहीं किया है लाइन वेट कंट्रोल करना. At that point, you'll be like, I can only draw light initially and then darken it. But that's not wrong. But then you have to be a really good, I don't know, sketcher or, artist of sorts. कि तुमको इतना अच्छा प्रैक्टिस है कि तुम सेम लाइन के ऊपर वो सेम लाइन अलग थिकनेस से बना सकते हो बिना ओवरलैप किए. तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है. तो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी के अवॉइड करो. ओवरलैप करने से ना बहुत स्केचिंग करा होता है. मैंने बहुत बार मैं खुद का भी नोटिस किया है. मैं कभी कुछ बनाया हो ना तो मोमेंट आई रीड दैट लाइन, इट्स मैथमेटिकली इम्पॉसिबल कि मैं एक कर्व्ड लाइन को प्रॉपर वही कर्व पे फॉलो करूं. इट्स मैथमेटिकली इम्पॉसिबल. इट्स वेरी डिफिकल्ट unless you are practicing. So instead of overlapping it, a better option would be to leave it as it is. It's not very light कि मतलब दिखेगा ही नहीं, but it's not very dark also. It's like normal. So that's the better option is, it depends on your satisfaction. If you feel it's looking good enough, then leave it. But if it's very light and you feel that नहीं, this is going to be like यार frame इतना dark है, मैं light इतना light बनाया कि मैं examiner को details. See, the point is details. And the thing is that what Pranali is saying is that we are talking about two things. One is the frame, one is what is inside. Both of them have different line weights, correct? Yeah. I am saying is that what's inside the frame, that should have 4 to 5 different kinds of line weights. That's what I am saying. So when you're darkening that thing inside the frame or be it on a single page, like the seed first question, your question needs to have 3 or 4 different kinds of line weights and line thicknesses. And if that comes from the same pencil, na, trust me, you don't know, I don't know, but the examiner will know. 25-30 साल एक्सपीरियंस लेके बैठा, उसको पता है. He will understand. तो मेहल ने क्वेश्चन पूछा था कि धनिष्ठ इतने लो मार्क्स क्यों आए जब तो इतना प्रैक्टिस किया था. दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मेरा नहीं था इतना at that point of time. I am realizing now, ये जब मैंने दिखाया तुम लोग को, ये सब सीढ़ी के पहले का है और ये सब गलतियां हैं. इसमें ज्यादा लाइन वेट में फर्क नहीं है. एक्सप्रेशंस में है, एक्सप्रेशन में मैंने बनाया था. बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि प्रोडक्ट्स में बेसिक स्केचेस में अलग लाइन वेट कितना मैटर करता है. दिस इज वन आंसर टू मेहर's क्वेश्चन कि व्हाई आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इफ आई वुड हैव वेरिड माय लाइन वेट मोर, अ लिटिल बिट मोर. मतलब इन द एक्सप्रेशंस दैट मास्टर्ड, नॉट मास्टर्ड, बट मेरे को पता था कि भाई एक्सप्रेशन अभी भी तुम बनाने बोलोगे तो मैं ऐसा बना हुआ, तो मेरे को पता है कि कहाँ डार्क कहाँ लाइट करना. वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इट्स द फिट. यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस दैट. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में सीड काफी इंपॉर्टेंट. ओके 100 इंच हो गया, मतलब ग्रुप का भी चालू हो जाएगा. आ रहा है मेरे को अंदर आंदो लिमिट हो गया ऐसा का. बहुत बढ़िया. हाय दानिश, एक छोटा डाउट था. Do one thing, let's do same thing we do in the podcast. अपना चैट में नाम डाल. I will take your name ताकि I also have an order and I don't have to like 3-4 लोग बीच में बोले. Cool. तो अपना चैट में नाम डाल दो. हाँ मेहल बोल. धनिश, मेरे लाइक अभी तुम अपने दिखा रहे थे स्केचेस, तो आई वाज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन माइन एंड मेरे को ऐसी दिक्कत हो रही कि आई ऑल्सो, मतलब मेरे को आदत है मैं 0.7 मैकेनिकल से ही ड्रॉ करती हूँ, सब कुछ उसी से करती हूँ. तो मैकेनिकल से हाँ ओके. हाँ तो ये हो रहा है कि जैसे जो तुमने बोला ना, जो एकदम पिच ब्लैक डार्क है वो मैकेनिकल बिकॉज इट्स 0.7. And you know, if you want to like go really dark, you apply so much pressure, एक तो लीड टूट जाता है. दूसरी बात कि वो मेरे को मालूम है कि 0.7 से क्रिस्प लाइन बहुत आता है, लाइक इट्स थिन, इट्स नीट, बट उसमें वो डार्क करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो लीड पतली है ऑफ कोर्स. और उसके लिए if you go for a मोटा लीड like 8B 6B something like that, तो क्योंकि उसमें ना मेरे को फिर शार्पन लीड अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो इट इज अ स्केचिंग पेंसिल, इट हैज टू बी ब्लंट. वो ऐसे ही चलाई है मैंने आज तक, पर उसमें फिर वो ब्लंट से ना वो क्रिस्पनेस वो एकदम जो होता है ना वो नहीं आती जो मैकेनिकल से आती है. लाइक आई एम वेरी दुविधा में हूँ मैं कि क्या हो रहा है. सी आई अंडरस्टैंड दिस क्योंकि मैंने भी चीज फेस किया था व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. I had one mechanical pencil, I had one 8B pencil. That's it, nothing else. तो मैं practice even in the exam, I don't think मैंने रखा तो था obviously, but
बॉक्स में होगा, बट टेबल पे सिर्फ एक मैकेनिकल पेंसिल थी और एक 8B पेंसिल। अब उसमें ना आई हैड फिगर्ड दिस आउट के 8B को थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक वो फिजिकली दिखाना पड़ेगा, इट्स लाइक 10% 100% शार्पनेस में से 90% शार्पन, लाइक 10% ब्लंट ऊपर का। आई थिंक दैट इज व्हाट वर्कड फॉर मी, गोल्डन, दैट्स द गोल्डन स्पॉट, मतलब वो स्वीट स्पॉट है। इट्स लाइक यू डू ऑल योर ड्राइंग्स विद द मैकेनिकल पेंसिल, मस्त क्रिस्प और नीट लाइंस आती है। मेरे को मैकेनिकल से मेरे को शार्पन एग्जैक्टली क्लियर, एंड देन व्हेन आई नो द, अब मैं आइडेंटिफाइड कि यहाँ मेरे को डार्क लाइन करना है, तो मैं वो 8B को हल्का सा ब्लड मतलब फुल्ली शार्पन कर देता था, फिर थोड़ा सा रगड़ता था ऐसे हॉरिजॉन्टली पेपर पे, वो हल्का सा निप उसका राउंडेड हो जाता है बस, फिर उसके साथ मैं प्रॉपर उसको फिल करता था। And I think that works. I don't know, मतलब इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे को तो नहीं दिखता है। ये फिल करने के लिए 8B बेस्ट है। फिल करने मैंने एक बार ऐसे किया था कि जो ये कटर रहता है ना, कटर से शार्पन कर लिया 8B, मतलब अच्छा पॉइंटेड वाला शार्प कर लिया, और फिर उसको थोड़ा सा काट दिया उसी कटर से, लाइक वो निब को उसके पॉइंट को काट दिया। तुम काटोगे ना तो वो निब के एजेस शार्प हो जाते हैं। हाँ, तो उसको ना इट्स लाइक इफ थोड़ा सा you can see my screen, ना? Yeah. हाँ, so it's like ये पेंसिल है, मैं पेंसिल है क्या? Show you what I used to do. मतलब वो पता नहीं है, मेरे तो वर्क करता था। अरे तो मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं है, यूज भी नहीं करता, मैकेनिकल पेंसिल ही होती है मेरे पास। ठीक है, नेवर माइंड, मेरी पेंसिल कहीं तो कूद गई होगी। हाँ, so ये जो है फॉर एग्जांपल, इसको शार्प करके ना आई यूज्ड टू पेपर पे जस्ट मलमलोफाइड लाइक दिस ऐसे। तो उससे ना पूरा राउंडेड हो जाता है। अगर तुम उसको काटोगे या उसको शार्पन करके तोड़ोगे तो फिर वो एजेस शार्प है जाता है। तो वो तो शार्पनर के साइड में दिया रहता है ब्लेंड करने के लिए। अरे वो कौन यूज करता है वो पता, आधे लोग को पता भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता। अच्छा रहता है वो, इट वर्क्स। No, but I prefer doing it on paper because paper पे I can see while I'm doing it, मैं ऐसे देखता हूँ कि कितना ब्लंट हुआ है। मेरे को मैं वो इट्स लाइक आई कुक अ लॉट, मैं कुक करने के टाइम पे भाई OCD के नमक कितना है, कितना वो कितना, सो देन मेरे को वैसा वो देखने को चाहिए कि कितना ब्लंट किया है ना, बस मतलब आई एम सैटिस्फाइड। तो सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट आई नो कि भाई आई हैव अ कैलकुलेटेड माइंड कि नहीं इतना ज्यादा हो गया वापस शार्पन के वापस आएंगे। इट्स वेरी ऑटोमेटेड। लाइक आई गिव यू गाइस द एग्जांपल लास्ट टाइम कि जब बाइक चलाते हो तो जिसको बाइक चलाना आता है ना अच्छे से, जिसको 5-6 साल हो गया, उसको बाइक चलाने की जरूरत नहीं है। मतलब वो लेफ्ट हैंड लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अब लेफ्ट लेना है, अब राइट लेना, ऑटोमेटिक होता है वो। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दिस फॉर्मेट, तो स्टार्टिंग से दिस इज समथिंग आई डिडंट नो, मतलब ऐसा नहीं मैं महापुरुष की तरह बात करो कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये मैंने खुद विद द प्रोसेस आइडेंटिफाई किया है। इट्स लाइक इनिशियली फॉर सम रीजन मैं मैकेनिकल पेन से ड्रॉ करता था और बीच में लाके 8B से डार्क कर देता, तो वो बनते इट बिकम मेरा ऑटोमेटिक थिंग कि मेरे को भी पता है कि मैकेनिकल से बनाना है 8B से डार्क। तो वो सबका अपना, अभी सारा पीपल जिनको मैकेनिकल से ड्राइंग बिल्कुल नहीं जमता, उनको अपना सिंपल पेंसिल चाहिए शार्पन करने वाला और सिंपल ड्राइंग के लिए वही जमता है। So then that is something that that's why I said na 4B is like then the sweet spot, क्योंकि 4B से ना if you have practice तो light lines भी आती है और dark lines भी आती है 4B से। मतलब अच्छा पेंसिल है मेरे हिसाब से, अगर पेंसिल है तो। फॉर एग्जाम्पल ये भी जो है, if anybody knows this, ये जर्मनी का पेंसिल है, पेन है शाइडनर, अगर किसी को पता है तो ये शाइडनर जो है ना, दिस इज ऑल्सो पेन। लाइक आई लव दिस क्योंकि ये क्या है, प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करता है। आई कैन मेक सुपर लाइट एंड सुपर डार्क लाइन्स। Then that's practice based. So the first question, हाँ ये पेन है। So this is something you guys have to figure out yourself, what works for you. See that to add to this, I also have this. This is a Uniball Micro. Like this is a Uniball Micro. It is something that I use for dark things. मतलब ये it's like a semi gel pen. एंड मैं जब इससे स्केच करता हूँ, सो यू माइट हैव आइडेंटिफाइड, जो शाइडनर यूज करता है कि इससे थोड़ी सी ग्रेइश लाइन बनती है। दिस इज नॉट ब्लैक, इट्स ग्रे, इट्स नॉट कंप्लीटली, इट्स लाइक FA नॉट FF। अरे ये उसकी तरह है ना, स्टिक पेन्स कभी यूज किया तुमने? STIC स्टिक पेन्स नहीं, क्या होता है? नहीं, स्टिक पेन्स कभी यूज नहीं किया। मतलब आई यूज्ड टू डैम अ लॉट, और उसमें भी ये होता है ग्रे आती है लाइन, मतलब पतली आती है पर बहुत ग्रे आती है। हाँ, so then I use this also. This is also like you must be knowing this. ये Maped की extra fine एक है. This is like a really proper some gel type pen. Micro वाली फीलिंग आती है इसमें.
ये भी मैं कभी कभी यूज करता हूँ एक्स्ट्रा डार्क चीजों के लिए। तो ये सब थिंग्स तुम लोग को यार अपने आप फाइंड आउट करना है, तुम लोग क्या चलता है। मतलब मैं माइक्रोमैकन कैरी करता हूँ नहीं, आई डोंट यूज मच। दिस इज लाइक, ये मेरा 2B पेंसिल था, ये मैं बहुत यूज करता था। ये अप्सरा का है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। 2B पेंसिल है, छोटू सा, मस्त, बेस्ट, टेंशन नहीं है इसमें। ये भी लाइट स्केचेस के लिए, आइडिएशन स्केचेस के लिए बेस्ट, रफ पेपर पे अगर स्केच करना है। एक और चीज ये भी ध्यान रखना कि जब तुम स्केच करते हो ना पेपर में, ऐसे अभी इतने किया था 10-15 आइडिएशन स्केचेस बना दिए थे, जो पेंसिल से तुम स्केच करने वाले उससे मत बनाना, वो खत्म हो जाती है। मतलब वापस शार्पन करना पड़ेगा, तो वापस उसको क्या बोलते हैं, उसका निप चेंज करना पड़ेगा, इनलाइट। हाँ, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। हाँ, ओके। एनीथिंग एल्स मेहल? और कुछ? नहीं, हो गया। आप प्रभजोत बोलो। हाय भैया। मेरा बोलो। कि जब मैं ह्यूमन फिगर्स इंट्यूटिवली बनाती हूँ, लाइक ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ स्टिक फिगर वाले पोजीशन पे, तो अच्छा बनता है ओवरऑल। बट जब मैं बहुत टेक्निकली ये ड्रॉ करती हूँ उसका स्केलेटन एंड ऑल, तो आई डोंट नो, मैं जब इंट्यूटिवली ड्रॉ करती हूँ तो बेटर आता है हमेशा। तो मैं एग्जाम में क्या करूँ? तो इसमें क्वेश्चन क्या है? आंसर तो क्वेश्चन में ही है कि जब इंट्यूटिव बेटर बनता है तो इंट्यूटिवली बनाओ। मतलब आई एम आल्सो द सेम पर्सन। जैसे आई यू गिव मी दिस, वो था ना, कौन था तो महारथी, इसने वो 7.5 हेड्स 8 हेड्स वो वाला कॉन्सेप्ट निकाला था कि 6 हेड्स का बॉडी का हाइट होना चाहिए, 7.5 हेड्स का मेल का होना चाहिए। हाँ, ये चीजें जब मैं कंसिडर करती हूँ वो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़। एंड्रू लूमिस, हाँ, एंड्रू लूमिस, इसका बुक पढ़ा था मैंने। भाई साहब, मेरे को तो कभी समझा नहीं हुआ। आई एम वेरी हैप्पी जिन्होंने बहुत सीखा है उससे, बट मेरे को तो नहीं समझा। इसके लिए मैं वापस स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी ना यू हैव टू बिकम योर ओन एंड्रू लूमिस। आई टेल यू हाउ। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरा स्क्रीन दिखा है? ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ। कौन सी मूवी देखा है भाई? हाँ, तो एक सेकंड, आई विल शो यू। वो वाली जो औरत है ना, मैंने औरत बनाई है, वो एक्चुअली मेरा, व्हाट डू यू से, इट्स लाइक माय गो टू स्केच। ये वाली पता नहीं क्यों मैंने ये जब बनाया था ना, ये बहुत पहले बनाया था, लाइक फर्स्ट 1-1.5 महीने में। आई हैड एक्चुअली सेट माय ओन व्हाट डू यू से पेन चेक पॉइंट्स और व्हाटएवर, कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आई नो माय शोल्डर्स एंड, वहां से डायरेक्ट मेरी थोड़ा सा 45 पे चेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे नीचे से, और जहाँ पे मेरे एल्बोज खत्म होता है वहां पे मेरा डायफ्राम खत्म होता है, चेस्ट के नीचे का लाइन, जहाँ से बेली बटन स्टार्ट होती है। और फिर वहां पे बेली बटन के लाइन से, इफ यू सी, ये हिप्स का जो लाइन है ना, ये बेली बटन से एकदम इट्स लाइक अ पैराबोलिक कर्व। ये मैंने खुद को, दिस इज लाइक आई हैव डेवलप्ड फॉर माय ओन। आई डोंट नीड एंड्रू लूमिस का फॉर्मूला कि भाई 7-8 हेड है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी, दैट्स जस्ट देयर फॉर यू गाइस टेक अ रेफरेंस। मतलब आई डोंट थिंक वो एज द ओनली वे, ये मैंने खुद का बनाया था। देन मैंने बेली बटन से जो लाइंस खींची है नीचे तक, ये पिंटरेस्ट पे रेफरेंस इमेज मिला था मेरे को, उसमें से मैंने सीखा था। यहाँ से जो मैं खींच रहा हूँ ना, ये जो हाथ है, ये हाथ में मिडिल ऑफ द थाई तक इज द मैक्सिमम। ये थोड़ा सा नीचे फिर भी, बट मिडिल ऑफ द थाई ये जो है वहां तक, उससे नीचे नहीं। सो व्हेन यू स्टैंड स्ट्रेट ना, तुम्हारा हाथ अपने हिप्स के आसपास खत्म होगा। तो यहाँ पे दिस इज द लास्ट पार्ट वेयर यू कैन पुट योर हैंड। उसके बाद यहाँ पे नीज चालू होते हैं। नीज से द मोमेंट यू फिनिश योर, यू स्टार्ट योर नी ना, द सेम डिस्टेंस दैट यू हैव टेकन फॉर योर नी टू थाई, टेक अ लिटिल बिट लेसर देन दैट, दैट्स इट। इतना से छोटा बनाना, और बस वो कर्व्स। फिर ये भी रेफरेंस लाइन है मेरे लिए, कि जो थाई का कर्व है ना, उससे अंदर ये जो लाइन है कर्व की, ये दोनों लाइन, उसके अंदर काफ होना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेट बनाया हूं तो इनर थाई से थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूड आउटर काफ होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इनबिल्ट। मतलब ये सब तुम जब बनाओगे ना, तुम अपने आप को, यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ। लुक एट दिस, इफ आई एम स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन, दिस काफ इज सपोज्ड टू पॉप आउट, because I'm standing in a position where my pressure is on the, you see this, this is the stronger leg, right? This is the stronger leg. My entire body weight is balanced on this, ये last के calf पे. So all of these things you have to figure out yourself कि इसमें तुमने कितना, क्या बोलता है, even this, look at this, इसमें मैंने बहुत clearly, मैंने खुद को मैंने बोला था कि यार ऐसे पोजीशन में क्या होता है जब हाई हेड एकदम पीछे चले गया होगा, तो I have to make sure that my shoulder starts right after this. इसमें neck दिखेगा, जब नेक दिखेगा वहां से शोल्डर स्टार्ट करना है, हाथ को नीचे का खींचना है, और फिर द वेस्ट, मतलब हिप के नीचे हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। दिस इज लाइक द बॉटम लाइन।
और फिर वो यहाँ पे सेम प्रोसेस कि भाई यहाँ पे बैक थोड़ी सी फोल्ड हुई है, एक सर्कल बनाया, वहां से पैराबोलिक कर्व नीचे खींचा, फिर और 2-3 सर्कल्स बनाया, तो फिर वहां से मैंने पैर को ऐसा खींचा। दिस इज डिटेल के नी में ऐसा शेप आता है, जब तुम फोल्ड करते हो ना, ये ऐसा शेप आता है। फिर वहां से एकदम सिंगल फ्लो में तुम पैर को लेके गए, काफ छुप गया है, थोड़ा सा काफ लेके आए, फिर भी ये थोड़ा काफ में लंबा होना चाहिए था, ये हल्का सा छोटा है, और यहाँ पे पेज खत्म हो गया था, फिर भी मैंने यहाँ पे उसको एक्सटेंड किया। सो अगेन दिस इज लाइक व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये तुम लोग खुद का व्हेन यू स्केच ना, यू मेक योर ओन फॉर्मूलेस, यू मेक योर ओन टेम्पलेट्स कि भाई अगर मैं बनाया हूं तो मेरे लिए तो ऐसा ऐसा ऐसे जमता है मेरे को। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। या टेक्निकली कुछ चीजें फॉलो करने जाओ ना, मतलब मैं बोलता रहा हूँ, मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, एवरीबडी आई वेंट टू कि भाई स्केचिंग में हेल्प कर दो, break down everything into basic shapes, break down into cubes and circles and cylinders, I break curves में break curves basic, अरे मेरे को नहीं जमता वैसे यार। आई एम नॉट दैट पर्सन जो पहले सर्कल बनाए, फिर बॉक्स बनाए, फिर उसके ऊपर से लाइन खींचे। मैं सीधा बनाता हूँ डायरेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट मेरे को देखिए, मैं सीधा बॉटल तो ऊपर से चालू, सिलेंडर विलेंडर में नहीं बनाता, मेरे को जमता ही नहीं है। आई एम नॉट दैट टेक्निकल गाय। सो प्रभजोत, इवन फॉर यू, यू आर नॉट सपोज्ड टू, आई एम नॉट सेइंग एक गलत तरीका है, वो तरीका भी है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए इतने सारे लोग फॉलो करते हैं उसको। But the point is, in some places you are allowed to be a human, you're allowed to be intuitive, you're allowed to do things your way. थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगाओ। अभी उनको चाहिए, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्रोडक्ट बनाया मैंने, पूरा का पूरा प्रोडक्ट, हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट बनाने के मार्क्स मिलेंगे, बट कंस्ट्रक्शन लाइंस के मार्क्स भी मिलेंगे क्योंकि वो प्रोसेस है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जबरदस्ती ऐसा आगे पीछे नीचे खींच देगा ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट टू देम फॉर द एग्जामिनर कि भाई हाँ मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, और नीचे 3-4 एडिशन बना दिया। मैंने कितनी बार बोला कि मैंने ये बहुत किया है। आई हैव नेवर फॉलोड द प्रोसेस कि भाई पहले कंस्ट्रक्शन लाइन बनाओ सब लाइट फिर उसमें से डार्क करो, भाई नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो इट्स ओके, अब छोड़, कोई लोड नहीं है टेक्निकल जाने की। If it's giving you results, if the intuitive sketch is giving you results, then do it that way. That's the best way. Intuitive way is the best way to sketch. Also, एग्जाम में जो 2 situations देंगे, scenarios, वो हमको अलग अलग पेजेस पे ड्रॉ करने या I mean same? हाँ, अलग क्वेश्चन, अलग पेज पे, अलग पेजेस पे। They will give you 2 landscape type of pages, तुमको अलग अलग जगह से बनाना, एक यहाँ पे, एक यहाँ। Okay, thank you. Okay, thank you, Prabjot. LMAO, Andy Loomis, I can never do that. क्या बात है भाई, किसी को नहीं पसंद है वो है बहुत मस्त आदमी। Okay, Hari. हाय दानिश। Yes, bro. मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जब भी कॉम्पोजिशन या ह्यूमन स्केच या कैरेक्टर बनाते हैं ना, तो जनरली अगर जैसे मैं आपकी ऐसा स्केच करता हूँ, बहुत बेसिक है मेरा, कोई डिटेल नहीं जाता, पर वॉल्यूम ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो वॉल्यूम कैसे ऐड करें? डिफाइन वॉल्यूम कैसे, क्या वॉल्यूम कैसे कि जैसे सोचो मैंने हाथ बना दिया, उसका एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम देना होता है, तो जनरली जब स्केच कर रहे हैं वो वॉल्यूम दिखता नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल अगर वो हाथ बना रहे हो तो यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? मैं स्क्रीन दिखा ना? हाँ। नहीं, अभी हाथ नहीं हुआ। नहीं, मेरा स्क्रीन मतलब मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। तुम्हारे सामने, तो ये जो हाथ है ना, अगर तुम हाथ बना रहे हो तो दिस इज, if you make this, then you will have to physically give it volume by making those concentric circles inside. And if you're making this, and if you're making like a proper hand, तो वो anyway 3D फॉर्म में बनने वाला है, तो उसमें तुम वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऐड करने का प्रोसेस एक वेज है, ये मैंने बहुत लोग से सुना है कि व्हेन 2D ड्राइंग्स अच्छी बनती है, कैरेक्टर्स बनते हैं, फेस कैरेक्टर्स तो बना लोगे, बट जैसी कैरेक्टर टर्न होगा ना सबकी फट जाती है। मतलब सिंपल ये फेस बनाने का सबको इजी लगेगा, जैसे मैं ऐसे घूमूंगा ना, खत्म। वो जो नाक कहाँ से जाती है, आंख दूसरी कैसे अंदर छुपती है, कितना बॉडी है, फेस है, दिखता है नहीं दिखता, तो ऑल ऑफ दैट, द मोमेंट टू गो फ्रॉम 2D to 3D, that complex procedure completely hits your mind. तो there's no practice as such. मतलब सबसे बेस्ट चीज मेरे हिसाब से यही है कि ये जो बहुत लोग बोलते हैं, ये क्लीशे चीज है कि लाइफ देख के बना, मतलब दिस इज लाइक अ वेरी क्लीशे थिंग बट इट्स ट्रू। मतलब समटाइम्स द अदर इट वर्क्स कि तुम लाइफ कोई ऑब्जेक्ट को देख के बनाओगे ना, तो तुम्हारे हाथ में जो पर्सपेक्टिव होगा या तुम जब उसको देखोगे तो रियलाइज के वॉल्यूम देना इज नॉट अ थिंग। वॉल्यूम देना नहीं पड़ता, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर तुम वो उसको वो व्यू में बना रहे हो। मतलब हाथों का वॉल्यूम कब नहीं आएगा? जब तुम्हारा हाथ 2D में, मतलब ये हाथ तुमने ऐसे बना, दिस कैन बी मेड इन 2D, दिस इज अ 2D ड्राइंग। ये जो हाथ है ये 2D में बना सकते हो। इसको 3D बनाने के लिए अगर तुमको यही सेम व्यू में बनाना है
सो मैंने जो हाथ और पैर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एकदम लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस ऐड किए ना, दैट इज लाइक द ओनली वे। एकदम लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाओ ताकि थोड़ा सा दिखे, एंड प्ले विद द लाइंस। फॉर एग्जांपल, डू यू सी दिस, ये जो लाइन है, देयर इज समथिंग कमिंग बिहाइंड दिस, ये इसके पीछे से आ रही है। सो यू प्ले विद लाइंस देयर कि ये लाइन पीछे जा रही है, ये लाइन आगे आ रही है। वो ना छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऐड करती है। यू हैव टू एक्चुअली ऐड वॉल्यूम, लाइक ऐड वॉल्यूम। वो जो आई शेयर माय स्क्रीन 1 सेकंड, तुम लोग वो हाथ का जो स्केच देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स लाइक इट्स रियली समथिंग दैट यू गाइस हैव टू फोकस ऑन। किधर गया वो हाथ वाला, ये देखो। नाउ टेल मी, इसमें कहाँ वॉल्यूम नहीं दिखा है? नहीं, ये वाले नहीं। आई मीन जब ह्यूमन एनाटॉमी बनाते हैं तब वॉल्यूम आ जाता है, लगता है ऊपर। ये वाला नहीं, कैरेक्टर स्केच में होगा वो। अच्छा, एक सेकंड, कहाँ पे? गिव मी एन एग्जांपल। या ये वाले, ये अभी इसमें वॉल्यूम नहीं दिखाया ना? नहीं, तो क्योंकि देखो आर्म्स जो स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं। सो नाउ सी ओवर हियर, ये जो मैंने हाथ बनाया, यू सी दैट देयर इज दिस लाइन मिसिंग बिहाइंड दिस। तो बनाओगे ना, सडनली सा वॉल्यूम आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 2D लाइन ड्राइंग से डायरेक्ट 3D बन जाएगा, बिकॉज देन ऑल यू हैव टू डू इज, यू नो, इसमें भी बोला ना, इट्स ऑल अबाउट लाइट लाइंस। तुमने ये लाइन कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे हल्की सी तुम्हारे पाम की लाइंस बना दी, और यहाँ पे एक हल्का सा सर्कल बना दिया। यहाँ पे जो तुम्हारे पाम का जो है ना, यहाँ पे देखो, वॉच दिस, ये जो पार्ट है, ये कैसे एक ऐसा लाइन बना दिया ना ऐसे ऊपर से, तो इट्स ऑटोमेटिकली, दिस इज डिटेलिंग। मतलब लाइट लाइन से तुम अगर बनाओगे तो तुमने इसका सर्कल बना दिया, इसका हल्का सा, दिस इज लाइक अ कॉन्सेंट्रिक पिरामिड। ये हल्की सी 2 लाइन्स बनाती, एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच ली, तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। तो वो स्केच में जो है, वो स्केच में सेम टू सेम दिक्कत है कि मैंने वो स्केच में वो लाइन कंप्लीट नहीं की, बिकॉज आई फोकस्ड मोर ऑन द अपर बॉडी। आई फोकस्ड हियर, यस, आई फोकस्ड हियर ऑन द डिटेल्स इन द फेस, इन द एंटायर, मतलब क्या बोलता है, आंख, फेस पे जितना भी डिटेल्स कर सकता मैंने उसमें फोकस किया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं। काफी स्केच में ऐसा वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, नो वॉल्यूम, 0 वॉल्यूम। यहाँ पे भी 0 वॉल्यूम, सिंपल लाइन ड्राइंग। See again, simple line drawing. And test me, you see any of Seed's reference images, you will not find any volume in that. देखो इसमें भी हल्का सा तुमको वॉल्यूम दिखेगा because overlap हो your fingers, but otherwise it's simple line drawing. See here, you can see here. See, you can see volume here. हाँ, you can see volume. अभी वॉल्यूम क्यों आया? क्योंकि मैंने बस एक लाइन अंदर डाल दी और ये जोड़ दिया, तो कैसा दिखा है कि मैंने उंगली पकड़ लिया ऐसे, when you actually on, सब में तो नहीं है वैसे। दानिश, यहाँ पे जितना भी डार्क पोर्शन था वहाँ पे तुमने ब्लेंड भी किया था क्या? क्या किया था? ब्लेंड मतलब वो हाथ से? हाथ से नहीं, ब्लेंडर से ब्लेंड किया क्या? ज्यादा डार्क होता है? हाँ, ब्लेंडर क्या होता है? पेपर स्टम्प। पेपर स्टम्प, हाँ। I have never heard of this before. Thank you for this new knowledge that I have been enlightened with today. मैंने कभी ब्लेंडर फेंडर यूज नहीं किया। मैंने कभी ऐसे, मेरे को वो नहीं पसंद है, लोग ऐसे करके ना उसको हाथ से ऐसे अप कर देते तो वो समझ हो जाता है। क्यों भाई, ब्लेंड नहीं करना, नहीं, नो ब्लेंडिंग, सीधा सीधा फिल करो। फिल इज द बेस्ट, फिल सबसे बेस्ट है, 2D फिलिंग बेस्ट सोल्यूशन। ओके, थैंक यू श्री हरि। और कुछ है? एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू सो मच। यस नचिकेत। हेलो। हाँ नचिकेत, बताओ। मुझे एक्सप्रेशन के बारे में पूछना था एक्चुअली, कि हम लोग किस हद तक वो एग्जैजरेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को? किस हद तक एग्जैजरेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को? किस हद तक एक्चुअली तुम एग्जैजरेट कर सकते हो एक्सप्रेशन? ओके, मैंने एक बनाया है, क्या मैं शेयर करूं? हाँ प्लीज, बिंदास। ये मीटिंग उसी के लिए, मैंने पिछले ग्रुप पे बोला था किसी को अपना काम दिखाना है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई डाउट तो प्लीज बिंदास स्क्रीन शेयर करो। दिख रही है क्या स्क्रीन? One second, wait. Hashtag attack on Titan. Okay, क्या है ये? Okay, हाँ, दिखा। ये वाला। So this is expression wise, थोड़ा सा zoom करना, थोड़ा सा। हाँ, perfect. हाँ, जो सी लाइन क्वालिटी में तो काफी इंप्रूवमेंट चाहिए यार, तो बट एक्सप्रेशन वाइज यू सी हियर, यहाँ पे एनिमेशन के ना कुछ प्रिंसिपल्स है, इसे सुने? स्क्विश एंड स्क्वॉश,
हाँ वो राइट। वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग क्या करता है वो हाँ स्क्वाश एंड तो स्ट्रेच। आप स्क्वाश एंड स्ट्रेच। वही जो पार्टी में आता है। हाँ वही वही। तो ये जो है ना, ये जो फेस तुमने जब मुंह खोला तो पूरा नीचे तक जॉ इनलार्ज हो गया, ये दिस इज नॉट एक्सैजरेशन, दिस इज एक्चुअली हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। एक्सैजरेशन का मतलब ये होता है कि तुमने, हाउ डू आई एक्सप्लेन एक्सैजरेशन टू यू। एक्सैजरेशन की हद बताता हूँ मैं। टॉम एंड जेरी देखा है? हाँ अपनी बंदी को देख लेता है टॉम, तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है, उसकी टंग नीचे गिर जाती है, और उसके आईब्रोज उसके सर के ऊपर चले जाते हैं। दैट इज एक्सैजरेशन। ये एक्सैजरेशन है, इट्स अ बेसिक एक्सप्रेशन कि हाँ जब कोई ऐसे चिल्ला के बोलता है तो इसकी आईब्रोज नीचे हो जाती है और मुंह इतना बड़ा खुल जाता है। तो तो हम ये लोग वैसे कर सकते हैं, मतलब जो टॉम एंड जेरी का अभी तुमने बोला वैसे कैन वी डू दैट? यू कैन डू दैट बट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। रोहन ने फुटबॉल मारा, उसमें उसकी आंखें पॉप आउट नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट। But exaggerate करना is a good thing. And trust me, it's easy to say exaggeration करना. Ask people like who are doing animation, exaggeration is very difficult. क्योंकि उसके proportions की मतलब लग जाते हैं proportions की exaggeration में. ओके। मतलब it's difficult. और एक पूछना था कि हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन लाइन्स बनाते तो वो रब करे कि वैसे रखे? Very good. That's what I'm saying. Again, coming back to that same thing. It depends on how light it is. मतलब अगर तुम्हारा pressure control इतना अच्छा है, पर तुम्हारे लाइंस बहुत लाइट है, कंस्ट्रक्शन लाइंस, बट फाइनल ड्राइंग इतना डार्क है, एग्जामिनर का तो भाई मजा आ जाएगा देख के। कंस्ट्रक्शन लाइंस है भी, बट जब तुम उसको दूर से देखोगे दिखेगी नहीं। दैट इज लाइक द एपिटमी ऑफ प्रेशर कंट्रोल, कि तुमने वो इतना अच्छे से कर लिया ना प्रैक्टिस, कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन लाइन सुपर सुपर लाइट है और तुम्हारा वो एकदम डार्क है, मतलब एक्चुअल फाइनल ड्राइंग। सो दैट इज समथिंग दैट आई फील इज इम्पोर्टेंट, करना चाहिए और रखना कंस्ट्रक्शन लाइन्स जस्ट इन केस। मतलब द प्रॉब्लम इज, आई टेल यू, एक प्रॉब्लम ये है, जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन्स बनाते हैं फिर फाइनल ड्राइंग बनाते हैं, देन दे रियलाइज कंस्ट्रक्शन लाइन्स बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब एज नॉट एज डार्क एज द फाइनल ड्राइंग बट डार्क इनफ टू डिस्टर्ब द फाइनल ड्राइंग, देन पीपल सिट टू इरेज द कंस्ट्रक्शन लाइन्स। अब वो इरेज करने में ना तबाही बच जाती है फाइनल ड्राइंग। मतलब मैंने तो बहुत बार देखा है, बहुत मतलब बहुत डिस्टर्बिंग चीज है, बहुत हो जाता है पूरा समझ होता है। यू हैव टू, फिर क्या होता है 3-4 फाइनल लाइंस रब हो जाती है, फिर तुम उसको वापस बनाने जाओगे, फिर वो डिफरेंस दिख जाता है कि ये अभी बनाई है बाद में बनाई है, ये बाद में ऐड किया है, ये लाइन हल्का सा बाहर जा रहा है। ये एग्जामिनर वाले तो सब एक्सपीरियंस तुम लोग को पता चल जाता है। ओके थैंक यू। ओके नचिकेत, थैंक यू। यस संभव, बोलो। दानिश भाई, जैसे अभी एक स्केच देखा था हमने, नचिकेत ने जो शेयर किया था, वो एक मॉक टेस्ट का ही था। जैसे उसमें एक तमिलियन था, अंकल थे जो गुस्से में थे, जिनकी विंडो का कांच टूट गया था, तो उनके हाथ में एक बॉल थी बच्चों की। जैसे मान लीजिए अभी सीड में क्वेश्चन आता है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, और सीड में क्वेश्चन आता है, उड़ीसा का एक फैमिली है जो बैठ के कुछ खा रही है, बट सीड में उनका कैरिकेचर तो दे दिया, बट उनके जो आसपास, जैसे एक क्वेश्चन है कि वो कॉफी पी रहे हैं, तो उनका यूटेंसिल नहीं दिया। एंड अब हाँ, बेसिकली पता तो होना चाहिए यूटेंसिल कैसा दिखता है, बट उस टाइम नहीं पता कि यूटेंसिल कैसा दिखता होगा उनका, जो वो यूज करते होंगे। तो एट दैट टाइम हम उस यूटेंसिल को मतलब कैसे बनाएं कि वो उस कैरेक्टर के साथ मर्ज कर जाए। मतलब पता नहीं है हमें कैसा दिखता है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट शॉट में जो दिमाग में आएगा वो तो जो मैं यूज करता हूँ वही आएगा, या फिर जो थोड़ा उनके कल्चर से रिलेट करता है वही, बट एग्जैक्टली क्या यूज करते हैं वो तो नहीं आएगा। जैसे कोई मणिपुर का आया कोई एक सीन, तो उसमें कैरिकेचर तो आ गया, बट जिस चीज के साथ वो कैरिकेचर इन्वॉल्व है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो कैसे इमेजिन करके बनाए। पहली बात तो 10 on 10 इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के लिए, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक है ये। तो ठीक है, from what I understand is that debarring this question, if there's any situation in the paper जहाँ पे कोई कल्चरल चीज पूछ लिया, तुमको उसका कल्चर का एक्चुअल नहीं पता है कि वो यूटेंसिल कैसा दिखता है, डिपेंड्स ऑन हाउ इम्पोर्टेंट दैट यूटेंसिल इज फॉर द क्वेश्चन, तो सिनारियो में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये जो क्वेश्चन में बोला कि ओडिशा में 3-4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो अगर खाना खा रहे क्वेश्चन है तो यूटेंसिल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि खाना यूटेंसिल में से निकाल के खाएंगे, करेक्ट। अब इसमें समझो आई एम इन योर सिचुएशन जहां पर मेरे को ओडिशा का कुछ नहीं पता, वैसा पता होना चाहिए, दैट आई आल्सो अग्री, इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि तुमको स्पेसिफिकली पता है क्या यूज करते हैं, बट साउथ में जनरली क्या यूज करते हैं वो पता होना चाहिए।
नॉर्थ में कितना जनरली यूज करते हैं, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, जनरली जो चीजें यूज करते हो पता होना चाहिए। अभी ओडिशा, भुवनेश्वर, ऐसा मेरे को भी इतना तो भी आइडिया नहीं है क्या होता है, बट अगर मेरे सिचुएशन में होता तो आई वुड हैव मेड द यूनिवर्सली मोस्ट सिंपल यूटेंसिल जो दुनिया में सब जगह यूज होता है, वो है पतीला, मतलब सिंपल पतीला। फिर उसमें कल्चर वल्चर कुछ नहीं आता है, वो सब पूरी दुनिया, साउथ में, नॉर्थ में, सब जगह पे स्टील का पतीला, स्टील का वो जो होता है, वो जिसमें चाय बनाते हैं, वो सब लोग यूज करते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ अ डील दैट इफ योर एंटायर स्केच लुक्स वेरी गुड देन इट्स डीसेंट। ये जो चीजें जो संभव ने भी पूछा ना, ये सब ब्राउनी पॉइंट्स नहीं, जैसा लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट्स जमा करने के तरीके। इन द एंटायर स्केच योर कैमरा एंगल, लाइक योर एंगल, how you made the people, their dress, their faces, their expression, what they're eating, how the scenario is, all of that will matter a lot. Now if you made a utensil which is not from Orissa, the examiner will be like, how is the basic utensil banaya, so it's okay, it's not like you will get negative marks. But if you for some reason no, Orissa में भाई यही यूज होता है, you know, Orissa में मतलब ये वाला utensil यूज होता है for कोई भी चीज होगी, कोई और चीज, कोई गारमेंट हो गया, कोई और कल्चर है कि साउथ में ये लोग क्या पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ का क्वेश्चन आया तो साउथ में तुमने पेपर में सॉरी वो बड़ी सी लीफ बना दिया जो लीफ में खाते हैं, तो वो तुमको वो एक आधा 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा कि भाई इसको वो डिटेल चीज पता है। दिस इज लाइक एन इट्स अ सिनेरियो वेयर यू आर शोइंग ऑफ योर इन्फॉर्मेशन कि आई नो दिस, मेरे को पता है कि यहाँ पे ये होता है। अगर नहीं पता है तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग डील, मतलब मेरे सबसे नॉट अ वेरी बिग डील, नहीं पता होगा, बट आई वुड हैव मेड अ वेरी यूनिवर्सली used utensil, but I also can't think of anything else. इसका कोई solution है भी नहीं वैसे। अगर तुमको नहीं पता है कल्चरली कोई चीज का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसा दिखता है, then it's always safe to not experiment something else. अब तुम्हारा बंगाली कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बंगाली चीज का कोई कल्चर का चीज पूछ लिया, तुमने वो बंगाली चीज बना दी और उसके बाद वो एग्जामिनर बंगाली निकला और वो चीज बंगाली नहीं है, तो तुम्हारा कटेगा अच्छा खासा। तो डोंट एक्सपेरिमेंट है, वो थोड़ा सेफ खेलना वाला गेम। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों में क्या है, जैसे मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ, यहाँ पे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कुछ इंजीनियर हैं, तो अल्टीमेटली जब मैं मतलब खुद अपनी थिंकिंग से सोचता हूँ या कोई भी सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को एंड करने के लिए ना अपना जो पुराना मतलब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उससे रिलेट कर देता है। जैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड बना देता हूँ एंड कैरिकेचर पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि शायद इसका रीजन ये कि मैं पीछे आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो इन दिस केस मैं हर चीज, जैसे जो मतलब अभी ये इस मीटिंग का पार्ट नहीं है, बट जो सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें एक बॉक्स है जिसके अंदर 2-3 लाइंस बनी हुई हैं, मैं उसमें से अगर 10 स्केच बनाने हैं तो 5 आर्किटेक्चर से रिलेटेड बना देता हूँ। तो इट समहाउ मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट क्या ये सही है कि मैं वो ऐसे बहुत सारी चीजें अपने पिछले बैकग्राउंड से रिलेट कर देता हूँ, या मुझे डाइवर्सिटी रखनी चाहिए? नहीं, आई गेट दिस, मतलब दिस इज योर ऑन द फाइन लाइन ऑफ एनालाइजिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। सो एनालाइजिंग इज दैट yes, it's important that there has to be a little bit of you in all your answers. कि भाई मैं अगर बहुत बार मैंने बोला भी है पहले कि अगर पोर्टफोलियो में देखूँ या तुम्हारा काम देखूँ या तुम्हारा पेपर देखूँ, I can make an image of what kind of person you might be like. That is analyzing. Over analyzing is what you are asking me that ऐसा हो सकता है कि भाई मैं आर्किटेक्चर हूँ, इसके लिए मैं 10 में से 5 चीज आर्किटेक्चर की बनाऊं, तो 90%, this is like a very important fact, 90% of the things that you hear in an entire day is what you have been talking में। तू जो बोले वही तू सुनता है। ये जो तू बोल रहा है ना, ये इस लाइक टेलिंग योरसेल्फ कि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं तो 5 यही बनाऊंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा कोई व्हाट यू से, इट्स नॉट अ पत्थर की लकीर कि जस्ट बिकॉज़ यू आर एन आर्किटेक्ट यू कांट मेक प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स। ये तो गलत है कि कुछ इंजीनियर है और कुछ मैकेनिकल इंजीनियर सब है, मैकेनिकल इंजीनियर भी इंजीनियर होते हैं, बट द पॉइंट इज यार, बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड बीइंग एन इंजीनियर, you will 100% somewhere or the other see a difference in their work. You will see that the architects have a different way. उनके पास तो पहले से काफी एडवांटेजेस है in terms of seed, क्योंकि उनको स्केचिंग से थोड़ा बहुत रिलेशन है। एज इंजीनियर्स मैं तो IT इंजीनियर मेरा तो करता ही नहीं था, मैकेनिकल में फिर भी होता है थोड़ा बहुत, बट इंजीनियरिंग में तो नहीं होता है। ये सब चीजें मैटर करती है टू एन एक्सटेंट। आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट बिलीव दैट पीपल
have to stick to, you know, just उनको ये पता है तो ही उनको ये आता है. And then see ना, that's what I'm saying ना. For example, there might be a question जहाँ पे कोई architecture related चीज पूछ ली हो, and I am an engineer and I'm able to answer it. So that's brownie points for me. कि me coming from a non-architecture and design background, मैंने कोई design या architectural चीज का आंसर दे दिया in any simple example situation. तो ऐसे cases में I would still prefer that don't overanalyze. That just because I'm an architect is that the reason कि मैं ये चीज बना रहा हूँ. Just go with the flow. कि भाई अगर कोई question पूछा गया है, you don't have to restrict yourself, or even if sometimes consciously restrict yourself कि भाई I don't have to put it out a lot. कि भाई मैं सब चीजें आर्किटेक्चर रिलेटेड बनाया. That's why I said जो तू क्वेश्चन पूछा है तो डूडल्स वाला, मैंने इसके पहले भी मीट में बोला था कि try to keep your doodles as diverse as possible and show off in your doodles. That's the only creative question. मतलब मैंने शो ऑफ किया था, अंजलि ने भी शो ऑफ किया था. I used my knowledge of geographical India. मतलब मैं जब यूपीएससी का सोच रहा था कि मैं अटेम्प्ट करूंगा, तब मैंने पढ़ा था काफी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बहुत एक्सटेंसिवली. तो आई शोड ऑफ माई नॉलेज के बाद मेरे को ज्योग्राफी इतना पता है, फिर मेरे को एम्ब्रॉयडरी पता है, मैंने काशी तकाई बनाया, मैंने कल्चर टॉय बनाया, फिर मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए, 2-3 सिनारियोस बनाए. फिर आई ऑल्सो शोड ऑफ कि मेरे को ह्यूमंस के टॉप भी बनाना आता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता, क्योंकि वो बहुत सिंपल है. तो दैट इज लाइक एन एरिया वी हैव टू बी एज डाइवर्स एज पॉसिबल. मतलब इफ यू आर मेकिंग 7 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 10, द एग्जामिनर विल बी लाइक के हाँ ठीक है, मतलब 3-4 प्रोडक्ट अच्छे लगे, बाकी 2-3 ओके ओके लगे. तो इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द mindset of the examiner कि he has to understand how creative you are. 10 बॉक्स क्यों दिए, मतलब we take this here, वो एक्चुअली दूसरे मीटिंग का आंसर है जब सेकंड का आएगा. जस्ट शॉर्ट में बोलूंगा मैं यहाँ पे कि 10 बॉक्सेस इसके लिए दिए हैं ताकि तुम 10 अलग चीजें बताओ, और तुम 10 में से 5 सेम चीजें नहीं बताओ. टू बी रियली ऑनेस्ट, नोबडी अंडरस्टैंड दिस. वो 10 डूडल्स में 10 क्यों है, 1 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 10 क्यों है? क्योंकि 10 अलग अलग चीजें तुम दिखा पाओ वो एक ही पैटर्न में. अगर वो पैटर्न से 10 प्रोडक्ट बनाओगे तो एग्जाम में बोलेंगे भाई प्रोडक्ट तो समझ गया था, प्रोडक्ट बना सकता है 10 अलग अलग, लेकिन आगे क्या. सो देन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऐसा भूल जाए. जस्ट बी डाइवर्सिफाइड. वंस यू कम टू डिजाइन, डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर सब चीज पढ़ना पड़ता है. एवरी फकिंग थिंग, हर चीज. मैं अभी डीपी कर रहा हूँ, रिक्शा वाला मेरे को ईवी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में अभी ड्रोन बना रहा हूँ, मेरे को कितना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना पड़ेगा. सो इट्स कम्प्लीटली डिजाइन इज. एक सर ने बोला था, एक बहुत दिग्गज सर ने, सब जानते हैं, आई थिंक Uday Kumar, I think you guys know him, the guy who designed the rupee symbol. In one of his talks, somewhere or the other, I'm not sure if it was him, but I think it was him. उसने बोला था कि design is not any subject, but it's all of the subjects in one. And that is very true. It's very true. तो तुमको सब आना चाहिए ऐसा डिजाइन. So yes. अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन और. क्या ऐसा, मतलब मैं पहली बार ही सीट दे रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, क्या ऐसा होता है कि हम पार्ट ए से पहले पार्ट बी के क्वेश्चंस देख लें, या पहले पार्ट ए सॉल्व करके फिर ही पार्ट बी देखना पड़ता है? You see only part A first स्क्रीन पे. पार्ट ए जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं करोगे, तुमने खत्म कर भी लिया, you have the option to go ahead. अगर by some miracle in the world you were able to finish the part A 15 minutes before time, तो वो 15 मिनट्स में कुछ नहीं कर सकते. You have to wait for automatically screen. जैसे बनाना खत्म हुआ, snap करके change part, no break, microsecond का break नहीं. You can't see the question before. Okay, thank you. Yes, हाँ अभी बोल, तेरा नेट खत्म होने वाला. एक लास्ट क्वेश्चन था दानिश. मैं आता तेरे पास ही आता हूँ. पहले कोई अगू का उसका नेट खत्म हो जाएगा. ओके. नहीं, अभी स्टेबल हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है. मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया. अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है, बोल. ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब जैसे क्वेश्चन की डिमांड हो, वैसे एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ता है. यानी कि अगर क्वेश्चन में अगर बड़ी आइज दी होगी तो क्वेश्चन के डिमांड से वो छोटी ऐसे, या फिर एक डॉट बनाना पड़ता है, मतलब डिसअपॉइंटिंग फेस बनाना हो तो ऐसे, जैसे एनिमे में होता है वैसे, तो वो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं चलेगा. That actually shows that you know the disappointed face में dot बनाना होता है. This itself is knowledge. This itself is important. So अगर ऐसा होता है सिचुएशन, क्वेश्चन की डिमांड है और तुमने वो होता है ना डॉट बना के ऊपर 3 डैश बना दिए फॉर डिसअपॉइंटमेंट, अगर तुमने ऐसा बनाया, इट शोस यू सी एनीमे, मतलब वो अच्छी बात है. वो एग्जामिनर में समझ जाएगा. नहीं, मैंने एनआईडी में वैसे ही किया था, इसलिए पूछा मैंने. एंड इट्स इवन बेटर कि तुमने एक
क्या कोई क्वेश्चन में तुमने अगर वो सेम क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल वाली आंखें भी बनाई है तो तुमको वो भी तुम्हारी नॉलेज दिखाने मिलता है कि तुमको आता है डिटेल्ड आंखें बनाना, बट तुमने एक क्वेश्चन, एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में डॉट भी बना, सो यू नो द डिफरेंस. That's a good thing. Thank you. Okay, thank you.